राम राज्य सीरीज के तहत हमारी पहली रिपोर्ट ने अयोध्या में सोए हुए सिस्टम की नींद तोड़ाने का काम किया है, लेकिन हमारी आज की रिपोर्ट सिस्टम के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाएगी। आज हम हर उस व्यक्ति से सवाल पूछेंगे जो भगवान राम के नाम पर अयोध्या में धर्म की राजनीति करता है, लेकिन अयोध्या के धार्मिक स्थलों की फिक्र कभी नहीं करता। हम आपको अयोध्या में 6 अलग अलग स्थानों पर लेकर चलेंगे और जो तस्वीरें आप देखेंगे उन्हें देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि जिस अयोध्या की चर्चा बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जैसे शब्दों में सिमट कर रह गई है, उसी अयोध्या में कई पौराणिक स्थल नजरअंदाज किए जा रहे हैं। जब सरकारी ग्रांट आता है तभी कुछ हो पाता है। इधर कोई हमको ग्रांट इस तरह से मिला नहीं कि हम इसकी पुताई रंगाई या कुछ इस तरह से कर सकें। जब बिना डॉक्टर जब नहीं होती तब आप और एएनएम मिलकर डिलीवरी करवा देते हैं ना, तब डिलीवरी करवा देते हैं। वहीं बाईपास से उतार दिया जाता है, आदमी तंग रहता है, 1.5-2 किलोमीटर बेचारा परेशान होकर चलेगा उतनी दूर। बाहर लोग रहते हैं, मर जाते हैं। कभी ट्रक चढ़ जाती है, अब की वो चढ़ गई थी ट्रक, 7-8 दिन खत्म हो गए थे। एक तो मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ जिस प्रकार से आपने अयोध्या की उन परिस्थितियों को दिखाया, क्योंकि अयोध्या का नाम आते ही लोगों को बस एक ही इशू समझ में आता है, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, और उस द्वंद्व से निकल के कोई सोचता नहीं अयोध्या के बारे में। अयोध्या का जो असली हाल है आप लोगों ने देखा और उसको दिखा दिया देश को। ये बहुत ही अच्छा काम किया। भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे तो रोशनी से पूरी अयोध्या नहाई, हर तरफ दिवाली मनाई गई, लेकिन आज उसी अयोध्या में विकास को लेकर अंधेरा है। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, हर किसी के लिए। ये अयोध्या है जहां एक तरफ लोग जान हथेली पर रखकर राम राम जपते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गंदगी, खराब रखरखाव और धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने भगवान राम की इस पावन धरती को अपवित्र कर दिया है। धर्म की राजनीति करने वाले मंदिर मस्जिद के बहाने अयोध्या का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी को अयोध्या में रामायण से जुड़े हजारों साल पुराने मंदिरों की कोई परवाह नहीं है। भगवान राम को पूजने वालों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि कलयुग में एक दिन ऐसा भी आएगा जब राम की नगरी में सड़कों पर भगवान राम की जगह सिर्फ नेताओं के पोस्टर दिखाई देंगे। इसीलिए आज राम की मैली हो चुकी अयोध्या की चीखों का विश्लेषण करना जरूरी है। हरिद्वार में हर की पैड़ी की तर्ज पर अयोध्या में राम की पैड़ी बनाने की कवायद कई साल पहले शुरू की गई, लेकिन उसका नतीजा अब आपके सामने है। और जरा तुलना कीजिए, एक हरिद्वार में हर की पैड़ी है और अयोध्या में राम की पैड़ी है। हम तुलना इसलिए भी बार बार आपको बता रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्यों आखिर देश के बाकी तीर्थ स्थलों की तरह अयोध्या का विकास नहीं हो पाया। आखिर क्या वजह रही कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पे आज भी भक्तों की न सिर्फ भीड़ होती है, साफ सफाई होती है, आस्था श्रद्धा सब कुछ नजर आती है, लेकिन जब आप यही चीज अयोध्या में राम की पैड़ी पर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल इसके उल्टी नजर आती है। और नेताओं की अगर बात करें तो चाहे किसी भी पार्टी के हों, दावे जरूर बड़े बड़े किए जाते हैं। कहा यह जरूर जाता है कि देखिए राम की पैड़ी बनाई गई ताकि लोग यहाँ पर आएं, राम की पैड़ी के दर्शन करें और बिल्कुल वही भाव रखें जो कि हर की पैड़ी पे होता था। अब ये हालात देखकर क्या कोई हर की पैड़ी जैसे भाव रख सकता है? हमारा पहला पड़ाव था अयोध्या के सरयू घाट के किनारे हरिद्वार की हर की पैड़ी की तर्ज पर बनी राम की पैड़ी, जिसे राम के नाम पर डुबकी लगाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो काला गंदा पानी, हरी हरी काई और चारों तरफ फैली बदबू ने हमें यह एहसास दिलाया कि दरअसल ये किसी गंदे नाले से कम नहीं है, जिसमें इंसान तो दूर जानवर भी जाना पसंद नहीं करता। 20-25 साल से अयोध्या में साफ सफाई है? नहीं है। विकास है? कोई विकास नहीं, न कोई विकास न सफाई, इतनी गंदगी है कि कुछ कहलाती नहीं। तो आपके यहाँ तो हर पार्टी का नेता आता है यहाँ पर? सिर्फ खाली बोलने को लोग रहते हैं, बस बोल कर चले जाते हैं, उसके बाद कोई दिखने नहीं आते हैं।
कि अयोध्या में क्या सफाई हो रहा है, क्या विकास हो रहा है। अयोध्या को क्या चाहिए ये बताइए। अयोध्या का विकास चाहिए और सफाई चाहिए। राम की पैड़ी की हालत खराब है और हम ये समझना चाह रहे थे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बहन जी, हम जब अयोध्या में जा रहे हैं तो अब दिमाग में सिर्फ एक सवाल है कि अयोध्या मतलब भगवान राम की अयोध्या, मतलब राम राज्य, मतलब सुख समृद्धि खुशहाली सब कुछ, लेकिन वो यहाँ दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? आपकी जो भावना और परिकल्पना है वो बहुत ही सुंदर है। भगवान श्री राम की नगरी श्री अयोध्या जी को जो सम्मान और जो स्थिति, जो मान्यता, जो श्रेय मिलना चाहिए वो वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज लोग जहाँ भी धर्म की बात आती है सांप्रदायिकता कह करके उसको अलग हट करके दूसरी दृष्टि से देखते हैं, जबकि भगवान श्री राम और राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने कही थी और की थी कि राम राज्य आना चाहिए। अत्यंत उपेक्षा की दृष्टि से अयोध्या जी को लेते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं, सड़कें नहीं, नालियाँ ठीक नहीं और सरयू जी का जैसा प्रवाह होना चाहिए, सरयू जी में गंदे नाले पड़ते हैं। अब हम सरयू के किनारे पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के नेत्रों से होकर निकली थी सरयू नदी। रामायण के अनुसार भगवान राम ने इसी नदी में जल समाधि ली थी, लेकिन आज इस नदी और इसके आसपास के इलाकों ने सिस्टम और उसे चलाने वालों के सामने समाधि ले ली है। सरकारें और सिस्टम दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन सरयू की जमीनी हकीकत क्या है ये हम आपको दिखा चुके हैं। अयोध्या में घाटों पर हमने चेंज रूम बनवाया महिलाओं के स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने के लिए। जो राम की पैड़ी का पानी लगातार 30-35 साल से स्थिर था, काई जमी रहती थी, उसकी शोभा को समाप्त किया गया था। आज उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री जी ने पैसा दिया और उसका भी काम चालू है। बहुत जल्दी मुझे लगता पूरा होगा और राम की पैड़ी अपने भव्य रूप को दिखाएगी। अयोध्या में हमने सत्संग भवन बनवाया है। राम की मैली हो चुकी अयोध्या की खामोश चीखों ने हमें मणिपर्वत की तरफ जाने का इशारा किया। जब हम वहां पहुंचे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, मणिपर्वत राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक। लेकिन जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, वहां हमारा सामना जर्जर हो चुके एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर से हुआ जो कभी भी किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। दीवार पर लिखे ये शब्द मणिपर्वत की खामोश चीखें नहीं हैं तो क्या है? होगा मणिपर्वत का या ऐसी धीरे धीरे जर्जर हालत में और होता चला जाएगा? अब हम क्या कहें, हम कुछ न कह पाए। उनसे पूछिए, फैजाबाद रहा था वो सबके दफ्तर है कि हाँ क्या करे विकास में कराएंगे कि खाली हाथ में लेकर के बैठे हैं। हम बहुत बार कहे, लखनऊ तक गए थे, कुछ कल करके हम देख लिए। ये बताइए, आए तो रहन को मंत्री आए रहन हैं और गुप्तार घाट के कितना रुपया दिए, छोटी छावनी के दे दिए। मणि पर्वत ऐसे लखतबा मणि पर्वत है 26 करोड़ रुपया यही तो मस्जिद में के दिए हैं अखिलेश। बगल ये 100 मीटर है, यही से हम ना बोल चाहते। 26 करोड़ रुपया आए बा, काम लगा है। ये बताइए 200 मीटर पुरातत्व के अधीन है और 100 मीटर में काम हो रहा है। ये सब पूछते हैं, हम क्या बताएं। आप सब जानते हैं। लोग कहते हैं कि सब कुछ है ऊपर वाला देख रहा है और भगवान का डर तो आखिरी डर होता ही है। एक बात आपसे बता दें, भगवान साफ कहते हैं, गीता में सुन लीजिए, हाँ जहाँ भी साथ या महाभारत में देख, जहाँ भी देखिए, जब हम खुश रहे थे तो आँख खोल के देखी थे, आपसे बोली थे बतवाए। जब नहीं खुश है तो आँख मूंद लिए। भविष्य से गले मिले, रावण से कैसे मिले तो दोनों तरह से। नेता लोग दवाई पे चलत बा, सब दवाइयाँ खाते हैं। अयोध्या में बात होती है तो जन्मभूमि की बात तो होती है। नेता आते हैं फिर वही बातें शुरू हो जाती हैं हर साल, हर चुनाव से पहले। जन्मभूमि के विषय में मैं पूछ भी नहीं रहा, हाँ मैं पूछ भी नहीं रहा आपसे, पर मणि पर्वत की बात क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं है
इसलिए नहीं हो रही है, आपसे बता दें कि अयोध्या में मतभेद है। बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे अधीन सब कोई रहे, बात समझे न? और ये त्यागी स्थान है, स्वतंत्र स्थान है, सबसे किसी से बवाल में फंसा नहीं। जो भी रहा है वो देखे होंगे, हम भी आपको कई बार देखे, ऐसे रही थे, कहूँ महंत ऐसे रहा थे न? अयोध्या की ये मैली तस्वीर इकलौती नहीं थी। राम की पवित्र नगरी में हमारा अगला पड़ाव हनुमानगढ़ी था। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और इस हनुमानगढ़ी को हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। यहाँ रहकर वो राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। लेकिन भगवान राम के सेवक हनुमान के घर की हालत देखकर किसी को भी गहरी चोट लगेगी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी का सबसे ज्यादा महत्व है। महाराज जी, इस महत्व के पीछे की कथा क्या है? पीछे यही कथा है, हनुमान जी राम जी के भक्त थे और उनको इन्होंने गद्दी बैठा दिया है राज करने के लिए। आप राज करिए, तब से हनुमान जी राज करते चले आ रहे हैं। जब तक पृथ्वी जल अग्नि वायु विराजमान रहेगा तब तक अचल राज महाराज के चौकी हनुमत वीर हनुमान जी विराजमान है साक्षात। अयोध्या की दशा को देखते हैं। यहाँ पैसा आता है, विषय बहुत बाकी लोग खा लेते हैं, कोई यहाँ के कोई उत्थान करने वाले नहीं रहते हैं। भगवान से तो मतलब वो हैं जिनसे हर कोई डरता है और डरना चाहिए जी। और भगवान के नाम पर उनके लिए जो करना चाहिए इस जगह को, उस पर भी लोग पैसा खा जाते हैं। इनको डर नहीं लगता? कुछ नहीं कर रहे हैं, अयोध्या में कोई विकास नहीं हो रहा है। आता है पैसा बहुत, खा पी के बराबर कर देते हैं। अगला पड़ाव हजारों साल पुराना नागेश्वर नाथ मंदिर था। वो मंदिर जहां सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था निवास करती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इस मंदिर के प्रांगण और इसके आसपास गंदगी ने अपना घर बना लिया है। इस मंदिर में आने वाले लोग सिस्टम के आशीर्वाद की नहीं, भगवान के आशीर्वाद की बदौलत अपनी मनोकामना पूरी होने की उम्मीद में बैठे हैं। अयोध्या में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनके बारे में जब आप यहां पहुंचते हैं तब पता चलता है। और हम ऐसे मंदिरों में पहुंचकर यही बताने की भी और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि इन मंदिरों के बारे में लोगों तक पहुंची बात और फिर लोग भी इस तरफ आने का रुख शुरू करें। पंडित जी, सबसे पहले तो नागेश्वर नाथ जो मंदिर है महाराज जी, उसके बारे में बताइए, क्या है इतिहास? ये भगवान श्री राम के कनिष्ठ पुत्र श्री कुश जी के द्वारा स्थापित किए गए। वैसे कुछ किंवदंती तो ये भी है कि ये स्वयंभू है। ये बहुत सारे यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं अयोध्या में, लेकिन अयोध्या में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ही जगह की बात होती है, बाकी जगहों की बात ही नहीं होती है। ऐसा क्यों? अब ऐसा, अब आप लोग वहाँ नहीं गए होंगे या नहीं पहुँचे होंगे, वहाँ के स्थानाधिकारियों से जब बात करेंगे तो कुछ चीज़ें जो विशेष ऐतिहासिक वहाँ हर लोग पहुँचते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं। और जो बहुत प्राचीन ऐतिहासिक जिनके बारे में लोगों को ही नहीं मालूम है तो वो कैसे वहाँ पहुँचे।